गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फंक्शन ऑफ आरबीआई, क्या क्या आरबीआई के फंक्शन हैं, काम है। तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक, बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, इशू ऑफ करेंसी, मेंटेनिंग फॉरेस्ट रिजर्व, LOLR, lender of last resort, works for overall economic growth of the country, foreign exchange, control of credit, नॉन मॉनिटरिंग फंक्शन। इसमें कौन कौन से नॉन मॉनिटरी फंक्शन में कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा, रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी, डेवलपमेंट ऑफ प्रमोशन। तो ये सब फंक्शन है, इनको एक एक करके हम देखेंगे वीडियो में। सबसे पहले सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन है? जो ये 5 जो फंक्शन है यही सेंट्रल बैंक के फंक्शन है। कौन सा? बैंकर्स ऑफ बैंक, क्योंकि वो एक बैंक हो गया सेंट्रल, तो उसके फंक्शन बैंक के ही फंक्शन होंगे ना, क्योंकि आरबीआई को सेंट्रल बैंक भी बोला जाता है, तो उसके में ही तो ये फंक्शन आएंगे ना। बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, LOLR, इशू ऑफ करेंसी, मेंटेनिंग फॉरेक्स रिजर्व, और MP, ये क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। देन वी गो फॉर बैंकर्स ऑफ बैंक, सेकेंड वन, रेगुलेट टू ऑल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934, CRR, इशू करेंसी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, पेनल्टी, और आरबीआई रेगुलेट बैंकिंग इंडस्ट्री। इसमें क्या है? बैंकों का बैंक मतलब जो इसके नीचे जो बैंक हैं, कमर्शियल बैंक, टाइप ऑफ बैंकिंग में पढ़ेंगे बैंक्स में कौन कौन से होते हैं। तो उन सब बैंक्स को लोन देना, उनसे पैसा लेना, एक्स्ट्रा है तो उसको इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करना, वो सब इसका बैंकर्स ऑफ बैंक इसलिए ही कहा जाता है। उसके बाद ये रेगुलेट करता है कि जो भी जितने भी CRR और रेपो रेट वगैरह वो निर्देश इन सभी बैंकों को देता है। उसके बाद जैसे CRR, इशू करेंसी, ये सब काम बैंकर्स ऑफ बैंक आरबीआई का है। और ये सब हो गया बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949। आरबीआई के 2 एक्ट से सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। आरबीआई एक्ट 1934, इसमें ये सब जो काम है बैंक्स को गाइड देना, उसको ये CRR वगैरह और इशू करेंसी ये सब बताना, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है आरबीआई की, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसमें क्या, ये पेनल्टी भी लगा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म। और आरबीआई रेगुलेट बैंकिंग इंडस्ट्री पूरी को आरबीआई रेगुलेट कर सकता है। उसके बाद है थर्ड नंबर पे बैंक ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंक है बिल्कुल। जो बैंक सेक्शन है 21, उसमें क्या बोलता है कि आरबीआई रेगुलेट डेब्ट इशू जो भी हैं गवर्नमेंट के, उनको रेगुलेट करता है आरबीआई। जब सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लोन वगैरह, तो सरकार किसके पास जाती है? आरबीआई के पास। और जो भी सरकार की जो फाइनेंशियल डीलिंग है उनको कौन देखता होता है? तो आरबीआई उसको देखता है। तो मतलब क्या, जो डेट इशू से रिलेटेड जो भी हैं उनको सेक्शन 21 के द्वारा आरबीआई रेगुलेट करता है। उसके बाद है फोर्थ वन, इशू करेंसी। द आरबीआई ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द पब्लिक विद ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। द क्वालिटी ऑफ करेंसी नोट एंड कॉइन्स इज़ आल्सो टेकन केयर ऑफ बाय आरबीआई। जो क्वालिटी है कॉइन्स और नोट्स की, उनकी जो क्वालिटी है वो आरबीआई के हाथ में, आरबीआई उसको देखेगा। दूसरा क्या है, आरबीआई इज़ इन द चार्ज ऑफ इशूइंग एक्सचेंजिंग ऑफ करेंसी कॉइन। सेक्शन 21 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई इशू करेंसी। आरबीआई को करेंसी छापना, उसको सप्लाई करना, कितनी छापनी है, वो सब जो अधिकार हैं तो वो किस में आते हैं? सेक्शन 22 के थ्रू आरबीआई उसको कर सकता है, आरबीआई इशू करेंसी, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी लैंग्वेज ऑन द करेंसी नोट? 15 लैंग्वेज टोटल, ठीक है। 1 रुपी नोट इशू बाई गवर्नमेंट। एंड देन सेक्शन 24, आरबीआई कैन प्रिंट मैक्सिमम 10,000 का नोट, आता भी था पहले। सेक्शन 26, लीगल टेंडर नोटिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन बैंक नोट। उसके बाद है मेंटेन फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन बाय आरबीआई, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ द रुपी आउटसाइड द कंट्री। जो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनसे जो हमारा रिजर्व बढ़ता है, उसको कितना मेंटेन करना है, कितना पैसा रखना है, कितने का गोल्ड है आता है, वो सब
आरबीआई ही देखता है। उसके बाद इट एड फॉरेन ट्रेड पेमेंट, वही सब वही चीज़ें जो फ़ॉरेन जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको जो पेमेंट करनी होती है वो किसके द्वारा, आरबीआई देखता है उसको। और चीज़ है कि फॉरेक्स रिजर्व में भाई आरबीआई को कितना रखना है, जिसके नीचे रखोगे तो आप करेंसी नहीं छाप सकते, नोट नहीं छाप सकते, तो वो सब जो है वो सब आरबीआई ही उसको कंट्रोल करता है, उसको देखता है। उसके बाद है 6 नंबर पे LOLR, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। अब इसमें क्या, ये फॉर बैंक्स के लिए होता है कि बैंक के पास कोई चारा ना बचे, अब क्या करना है, बैंक डूब रहा है या फिर कोई उसको गाइडेंस लेनी है, तो उसके केस में जब लास्ट पॉइंट पे तो आरबीआई उसका लास्ट रिजोर्ट होता है, लेंडर होता है, उसको पैसा प्रोवाइड करना, वो सब चीज़ें कि उसको। उसके बाद है 7 नंबर पे है वर्क फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अब इसमें क्या बोला गया है कि आरबीआई कहता है कि ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री के लिए आरबीआई काम करता है, और जैसे बैंक्स को कई बार इंस्ट्रक्ट करता है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ तो कराए ही कराए, साथ में एक नोवल फीचर्स जो आ रहा है आरबीआई का, वो ये कि गाइड करता है बैंक्स को कि वो थोड़ा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इंडिया में अपने अपने एरिया में। जैसे बैंक्स क्या करते हैं कि स्टार्ट किया है कि बैंकों ने कि आरबीआई ने बोला है कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, मतलब कि सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए, जैसे स्कूल्स अपने अपने एरिया के अडोप्ट करना, जैसे पीएनबी स्कूल्स को अडोप्ट करके क्या उनके डेवलपमेंट, उनके फीचर्स, उनमें जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं थोड़ा सा वो प्रोवाइड करवाना। जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स ने क्या किया कि पीएनबी हो गया, दिल्ली विजयनगर बैंक शाखा होगी, तो इन बैंक्स ने क्या किया कि जी टीबी के इलाज के लिए, जिसको भी टीबी है उसका ये फ्री इलाज कराएंगे, ये उन्होंने सुविधा दी। तो ऐसे जो सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए भी बैंक्स को आरबीआई ने बोला थोड़ा सा आगे आए, उनको इंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज। क्या है ये, इट एक्ट्स एज ए कस्टोडियन एंड मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA 1999। आरबीआई बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपी वर्सेज फॉरेन करेंसीज, ओके, लाइक द US डॉलर, यूरो, पाउंड एंड जैपनीज येन। मतलब यही है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है कि जो हमारे जो इंडिया से जो काम कर रहे हैं लोग बाहर कंट्रीज़ में, वो पैसा भेजते हैं, फिर यहाँ पे भेजते हैं, तो वो वहाँ से पैसा आता है डॉलर में, यूरो में, युआन में, यहाँ पे आके उनकी फैमिलीज को किस में मिलता है, रुपीज़ में ना। तो वो फॉरेन एक्सचेंज है कि वो तो भेजते तो कर उतना पैसा वहाँ पे है ना, तो वो एक्सचेंज करना, ट्रेड से बाय और सेल करके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसके केस में भी। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब ये क्या चीज़ होती है, क्रेडिट कंट्रोल इज़ ए मेजर वेपन ऑफ द आरबीआई यूज टू कंट्रोल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ठीक है, क्रेडिट को कंट्रोल करना कि भाई सप्लाई और डिमांड का जो बैलेंस है वो बना रहे, उस चीज़ को ये आरबीआई देखता है। एंड द लास्ट वन, नॉन मॉनेटरी फंक्शन, beside performing the traditional function of a central bank, the Reserve Bank of India also perform the following function. Which one? Collection and publication of data. The RBI has a separate department of statistic for collecting or compiling and disseminating and statistical information and conducting research related to bank and other financial sector of the economy, including supply of money, credit, banking operation and foreign exchange. What is this? ये जो है ना, ये नॉन मॉनेटरी फंक्शन है, ये पैसे से मॉनेटरी उससे रिलेट नहीं करते, ठीक है। तो इसमें ये क्या बात बोलेगी, कलेक्शन पब्लिकेशन ऑफ डाटा, ये जो बैंक्स है ना उनसे क्या डाटा कलेक्ट करता है, किससे सप्लाई ऑफ मनी का कितना हुआ, क्रेडिट बैंकिंग ऑपरेशन या अदर ऑपरेशन होते हैं, उनका सारा डाटा कलेक्ट करके उसको पब्लिश करता है। उसके बाद है रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी। द आरबीआई एक्ट एंड द बैंकिंग एक्ट हैव बोथ कन्फर्ड एक्सटेंसिव पावर्स ऑफ रेगुलेशन सुपरविजन टू द आरबीआई ओवर कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक टू चेक मल प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। आरबीआई इसमें क्या करता है, बैंक्स के रूल हैं उनको फॉर्म करता है, उनको रेगुलेट करता है, उसके बाद और उनका सुपरविजन भी करता है, ठीक है, कि जो कंट्री में जो बैंक्स का काम है वो स्मूथली चल रहा है या सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कोई उसमें
गड़बड़ है तो उसके लिए वो पेनल्टी भी लगा सकता है बैंक्स के ऊपर। की जो आरबीआई की जो पॉलिसी है उनको वॉयलेट कर रहे हैं बैंक्स, तो उसके ऊपर वो पेनल्टी या उसके एक्शन भी ले सकता है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एंड प्रमोशन। द आरबीआई हैज़ बीन एडिंग डेवलपमेंट एंड प्रमोटिंग सेविंग एंड बैंकिंग हैबिट। Development of the institutional agriculture and other rural activity has been an area of focus right from its inception। इसमें क्या है कि जो बैंक आरबीआई है वो बैंक्स हैं ना, जो छोटे बैंक्स हैं जैसे ग्रामीण बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, तो इनको क्या, जो रूरल एरिया में जो बैंक्स हैं उनको क्या एड प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है कि जो एग्रीकल्चर या अदर एक्टिविटी हैं उनको भी सपोर्ट करता है, किसके द्वारा, कि बैंक जो स्मॉल बैंक है वो रूरल एरिया में जाके ये काम करें। दूसरा क्या है कि जो सेविंग्स है, प्रमोट सेविंग, क्योंकि उससे क्या सेविंग्स होंगी तो इकोनॉमी पे बर्डन कम आएगा, बैंकिंग सेक्टर पे बर्डन कम आएगा। तो ये थे आरबीआई के फंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।